व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को रूस के लेनिनग्राद अब सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन नौसेना व उद्योग कर्मचारी थे और माता मारिया इवानोवना गृहिणी थी। पुतिन बचपन में आर्थिक रूप से साधारण परिवार से थे और दो बड़े भाई बचपन में ही बीमारियों व युद्ध के समय मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसलिए वे अकेले जीवित संतान बने। बचपन में वे पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट, जूडो और संबो में बेहद रुचि रखते थे। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने 1975 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और छात्र जीवन से ही यूएसएसआर की सुरक्षा एजेंसी केजीबी के साथ जुड़ने में गहरी रुचि दिखाई, जिसने आगे उनके जीवन की दिशा तय की। पुतिन ने 1975 में केजीबी में प्रवेश लिया और कई वर्षों तक विदेश खुफिया विभाग में कार्य किया। खासकर जर्मनी में तैनाती उनकी सबसे चर्चित पोस्टिंग रही। सोवियत संघ के पतन के बाद वे लेनिनग्राद लौटे और राजनीति व प्रशासनिक जिम्मेदारियों में शामिल हुए। 1990 के दशक में वे तेज निर्णय क्षमता और कड़े प्रबंधन के कारण तेजी से ऊंचे पदों पर पहुंचे। पुतिन 21वीं सदी में रूस को सैन्य, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के मामले में सशक्त बनाकर फिर से वैश्विक महाशक्ति बनाने पर केंद्रित रहे। उन्होंने रूस की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया, ऊर्जा व तेल व्यापार पर रूस की पकड़ मजबूत की और पश्चिमी देशों की नीतियों के मुकाबले रूस को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया। आलोचक उन्हें कठोर और सख्त नेता मानते हैं, जबकि समर्थक उन्हें रूस की पहचान, प्रतिष्ठा और सुरक्षा को वापस लाने वाला मजबूत नेतृत्वकर्ता कहते हैं। पश्चिम के साथ टकराव, यूक्रेन के मुद्दे और वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा ने आधुनिक राजनीति में पुतिन को वैश्विक केंद्र में रखा है। 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें रूस का प्रधानमंत्री बनाया और उसी वर्ष येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मार्च 2000 में वे रूस के राष्ट्रपति चुने गए और फिर कई बार चुनाव जीतकर रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में शामिल हो गए। पुतिन ने 1983 में ल्यूडमिला शुक्रेवनेवा से शादी की और ये दंपत्ति दो बेटियों मारिया और करीना, कुछ स्रोतों में कैटरीना के माता पिता बने। बेटियों को सुरक्षा कारणों से हमेशा सार्वजनिक राजनीति से दूर रखा गया और उनके नाम व पहचान लंबे समय तक गोपनीय रहे। 2013 में पुतिन और ल्यूडमिला का तलाक हो गया और फिर पुतिन अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह निजी रखने लगे। मीडिया अक्सर उनके अन्य संबंधों पर अटकलें लगाता है, लेकिन पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कभी कुछ स्वीकार नहीं किया। वे बाहरी तौर पर एक अनुशासित, शांत और नियंत्रित व्यक्तित्व वाले नेता माने जाते हैं। पुतिन का व्यक्तित्व कठोर अनुशासन और फिटनेस पर आधारित माना जाता है। उन्हें जूडो, घुड़सवारी, तैराकी, हॉकी, शिकार, संगीत और पशु प्रेम का शौक है। वे कई बार रक्षा और खेल गतिविधियों में प्रत्यक्ष भाग लेते देखे जाते हैं। आय और नेटवर्क के मामले में पुतिन का आधिकारिक आय विवरण काफी छोटा है, एक राष्ट्रपति के वेतन व कुछ संपत्तियां, लेकिन मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुमान अक्सर उन्हें दुनिया के सबसे धनी नेताओं में बताते हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी संपत्ति मामूली बताई जाती है, जबकि अनुमानित नेटवर्थ $100 बिलियन से $200 बिलियन तक आंकी जाती है, लेकिन इसका कोई पूर्ण सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह विषय हमेशा बहस, रहस्य और विवाद में रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने नेतृत्व कार्यकाल में रूस को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने रूस की रक्षा क्षमता, हथियार तकनीक और जासूसी नेटवर्क को आधुनिक बनाया, ऊर्जा संसाधनों, तेल, गैस के निर्यात को बढ़ाकर रूस की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया और देश की औद्योगिक व बुनियादी विकास परियोजनाओं में भारी निवेश करवाया। उनके समर्थकों के अनुसार पुतिन ने सोवियत संघ के टूटने के बाद बिखरे राष्ट्र को फिर से मजबूत पहचान दी और विश्व मंच पर रूस के सम्मान को पुनः स्थापित किया। उनके शौक काफी अनोखे हैं। उन्हें जूडो, घुड़सवारी, स्कीइंग, तैराकी, जंगलों और जंगली जानवरों के बीच समय बिताना पसंद है और वे फिटनेस और मार्शल आर्ट को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में पुतिन को एक कठोर लेकिन निर्णायक नेता माना जाता है। वे पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और नेटो के वर्चस्व की खुलकर आलोचना करते हैं और रूस को एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वैश्विक कूटनीति, ऊर्जा राजनीति, सैन्य प्रतिरोध और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में पुतिन के विचार और निर्णय आज भी विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल पर नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन वाला बटन दबा दो। बाय बाय, थैंक यू।